कि देखो गाइस, एक्सक्यूजेस बहुत सारे आते हैं स्टूडेंट लाइफ में, जगह नहीं है पढ़ने की, वाइब नहीं है, लाइट नहीं है, या फिर ऐसा हो जाता है कि बड़ी आवाज़ आ रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। ये सब एक्सक्यूजेस हमारा एग्जाम नहीं सुनने वाला है। एग्जाम में नंबर तो उसी के आएंगे जो इन सब एक्सक्यूजेस को साइडलाइन करके, मेहनत करके, कोशिश करके अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई करने वाला है। तो वो बच्चे हम बनेंगे, हम एक्सक्यूजेस को साइडलाइन करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं और हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी करें। और एट टाइम्स हमारी स्टूडेंट लाइफ में सेल्फ स्टडी मैनेज नहीं हो पाती है। क्या होता है, स्कूल जाना है, स्कूल की छुट्टी नहीं ले सकते, अटेंडेंस होती है हमारी, ठीक है, और स्कूल में जाके हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है। फिर हम घर आते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद क्या होता है, हमारा स्कूल के बाद कोचिंग्स, जो बच्चे जाते हैं कोचिंग्स का टाइम हो जाता है। कोचिंग से घर आते हैं, हमें थोड़ा रिलैक्स टाइम चाहिए होता है, एंड आफ्टर दैट वाला टाइम हमारे को पता ही नहीं चलता कहाँ निकल जाता है। कुछ देर हमने वहाँ पढ़ाई करी और पूरे दिन के बाद ऐसा कई बार लगता है कि यार मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ कि इसी पूरे दिनचर्या में, इसी पूरे रूटीन में कैसे आप अच्छा खासा सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल सकते हैं और कैसे आप कंसंट्रेशन वाला सेल्फ स्टडी का टाइम भी निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, आप स्कूल से आए हो, ट्यूशन से आए हो, या आपकी छुट्टी है, संडे को आप ही क्यों ना पढ़े हो, जब समय पर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप कॉन्सेंट्रेशन अपनी मेंटेन नहीं कर पाते हो। ये नहीं है कि आपका मन नहीं है पढ़ने का, कई बार ऐसा होता है पूरा मन है पढ़ने का हमारा, हमें पता है, ऐसा नहीं हम पढ़ाई के चोर बन रहे कि हमें तो पढ़ना ही नहीं, हमें फ़ोन चलाना है, नहीं, हमें पढ़ना है, हमारा पूरा मन है पढ़ने का, हम कॉपी खोल के पढ़ने बैठते हैं। तो कुछ चीज़ होती है हमें डिस्ट्रैक्ट करनी, कभी कोई आवाज़ आ रही है, बाहर से आवाज़ आ रही है, फ़ोन पे कोई बात कर रहा है, घर में कोई डिस्कशन चल रहा है, वहाँ ध्यान चला जाता है। फिर पढ़ाई वढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लगते हैं, हम सुनते रहते हैं, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये बात हुई, पूरा ध्यान वहीं चला जाता है। होता है आपके साथ कभी ऐसा कि भाई पढ़ने बैठे हैं, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा है कि भैया टेस्ट आने वाला है इसके लिए पढ़ाई करनी, बट वो बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान चला जाता है हमारा। एट टाइम्स ऐसा होता है हमारे साथ, तो वो कॉन्सेंट्रेशन वाली स्टडीज़ नहीं हो पाती है। कभी कोई काम आ जाता है, पता है आप अभी पढ़ने बैठे हो, यू हैव टू गो समवेयर, आपको पता है अभी पढ़ने बैठे हो, अभी अगले ट्यूशन का टाइम होने वाला है, तो वो एक जो पूरा हमें एक पूरा फ्लो में टाइम चाहिए होता है ना कि भैया 1-1.5 घंटा या 2 घंटे मुझे रेगुलर मिल जाए कि मैं अच्छे से पढ़ूँ, ये चैप्टर पढ़ा तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करूँ, कुछ रिविजन कर लूँ, एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाए मुझे पढ़ने का, वो कई बार मैनेज नहीं हो पाता। तो आज मैं सिंपल टेक्निक बता रही हूँ उसको मैनेज करने की। ऐसा होता है ना, आप एक पढ़े हो थोड़ी देर और उसके बाद आपको पता है कहीं जाना है मेरे को, जब आप पढ़े हो आवाज़ आ रही है तो आप चाहते हो भाई मेरे को कोई ऐसा समय शांति से बैठ के मैं पढ़ लूँ, मेरे को कोई आवाज़ ना है, कोई काम ना हो, 2 घंटे ही पढ़ूँ चाहे, पर शांति से बैठ के पढ़ लूँ और मेरी पढ़ाई हो जाए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? तो इस सीरीज़ का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है और बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। अगर आप दिन में जो है अच्छे टाइम सेल्फ स्टडी का मैनेज नहीं कर पाते हो, अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे टाइम में पढ़ो जहाँ कोई आवाज़ ना आ रही हो एंड यू हैव टू स्टडी विद फुल कंसंट्रेशन, तो उस सब के लिए ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। वो क्या है? नाइट स्टडी रूटीन। ठीक है, एक सिंपल सा नाइट स्टडी रूटीन फॉलो करके आपकी ये सभी परेशानियां हल हो सकती हैं। तो सारे के सारे नाइट आउल्स नाइट स्टडी रूटीन फॉलो करके इस परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कह रही हूँ मैं, किनको कह रही हूँ? नाइट आउल्स को कह रही हूँ। अब जो अर्ली बर्ड्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, आवाज़ आ रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आवाज़ आ रही है, घर में शोर हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, कोई काम आ गया बार बार, पढ़ाई नहीं हो पा रही, यू वांट कि मेरे को एक स्टडी स्पेस मिले, आराम से बैठ के मैं पढूं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। तो उसके लिए जो है, अगर आप अर्ली बर्ड हो तो आप सुबह उठ के पढ़िए, और अगर आप नाइट आउल हो तो आप नाइट स्टडी रूटीन को फॉलो करिए, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। अब आप नाइट आउल हो या अर्ली बर्ड हो, ये आपको खुद से समझना होगा बहुत अच्छे तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि नाइट आउल्स के साथ क्या होता है, वो सुबह उठ के पढ़ने की ट्राई करते हैं, भैया 3-4 बजे उठे, अलार्म लगाया है, पहले तो अलार्म स्नूज होता है बट जैसे तैसे करके उठ जाते हैं, तो फिर भी बहुत नींद आ रही होती है, कितनी भी कोशिश करें बहुत नींद आ रही होती है। चाहे हम नहा लिया, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, उसके बाद भी पढ़ने बैठते हैं तो वो सुबह वाले पीरियड में नींद आ रही होती है, तो दैट मीन्स मे बी यू आर अ नाइट आउल, इसलिए आपको सुबह नींद आ रही है, तो आप रात को पढ़ सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ अर्ली बर्ड्स अगर रात को पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत नींद आ रही होती है, इवन तो कॉफी पी ले फिर भी नींद आ रही है, चाय पी लें तो भी नींद आ रही है, दैट मीन्स यू आर अर्ली बर्ड, तो आपको सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। तो एक बार पहले क्लियर आउट कर लो कि आप अर्ली बर्ड हो और नाइट आउल हो, और फिर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। मैं अगर अपना बताऊँ तो गाइस, आई एम अ नाइट आउल, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेल्फ स्टडीज आज तक करी हैं, नाइट स्टडी रूटीन को फॉलो करते हैं। आज के समय की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को यूट्यूब की वीडियोस बनानी होती है, मेरे को अपनी पढ़ाई करनी होती है, मुझे कोचिंग का बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जितने नोट्स बनाने होते हैं ऑल दैट, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए मैं भी इसी रूटीन को फॉलो करती हूँ। तो आप भी इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो सारे के सारे नाइट आउल्स यहाँ पे ध्यान दीजिए। वैसे भी हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम एक अच्छा सा नाइट स्टडी रूटीन फॉलो करें, और क्या क्या चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, कि ऐसा नहीं है नाइट स्टडी का टाइम है हमारा तो हम वो टाइम फ़ोन चला के एंड ऑल दैट में वेस्ट कर दें। बहुत अच्छा खासा आपको टाइम मिलेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा उस समय पे। डिस्ट्रैक्शन बस एक तुम्हारा फोन होगा, तुम चाहो तो उसको बहुत यूजफुल भी बना सकते हो, चाहो तो उसको डिस्ट्रैक्शन भी बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन फॉलो दिस नाइट स्टडी रूटीन, ठीक है। अब इस नाइट स्टडी रूटीन को फॉलो करने के लिए सिंपल चीज़ क्या है कि गाइस, आफ्टर डिनर, जैसे ही आपका डिनर कंप्लीट होता है तो आपका ये नाइट स्टडी टाइम जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 8-9 बजे तक, 9:30 बजे तक, 9 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद हम अपने सेशन चलाएंगे नाइट स्टडी के, कि आप 9 से 11 पढ़े, फिर बीच में हमने 10-15 मिनट के लिए आप 11 से 1 बजे तक पढ़े, 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के मिल जाएंगे। इस समय में घर में कोई बातचीत नहीं हो रही होगी, सब लोग 10-11 बजे तक सो जाते हैं, और आप उस समय में अपनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अब
वो पढ़ाई करने के लिए आप अगर नाइट स्टडी कर रहे हो तो यू नीड योर स्टडी सेटअप, आपको अपने एक स्टडी सेटअप की ज़रूरत होगी। वो आपका अपना रूम हो सकता है, अगर आपके पास पर्सनल रूम है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइट जला के आराम से पढ़ सकते हो। अब कई स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो नाइट स्टडी इसलिए नहीं मैनेज कर पाते हैं कि उनके पास पर्सनल रूम नहीं होता। तो आपके पास पर्सनल रूम नहीं है तो गाइस घर का कोई और कोना पकड़ लीजिए आप, ड्राइंग रूम है वहाँ लाइट जला के बैठ के पढ़ लेना आप, किचन का कोई कॉर्नर है वहाँ पढ़ सकते हो, कोई स्टोर रूम है वहाँ पढ़ सकते हो, कोई स्पेयर रूम है घर में वहाँ पढ़ लो। कुछ समय जब तक एग्जाम आ रही है, सिलेबस डेवलप करना है तो भाई पेरेंट्स से परमिशन लो, वहाँ पे अपना एक टेबल रख लीजिए और अपना सेटअप बना लीजिए कि यहाँ बैठ के भैया मुझे पढ़ाई करनी है, थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी है, अपने लिए मुझे मेहनत करनी है। वो ट्यूबलाइट में मैं पूरी रात बैठ के पढ़ूंगा और बढ़िया तरीके के अपने मार्क्स लेकर आऊँगा, ठीक है। एक्सक्यूजेस नहीं चलने वाले, उसको साइड लाइन करेंगे। तो आपको अपना एक स्टडी सेटअप बनाना है, वो कहीं भी बना लीजिए, ड्राइंग रूम में बनाओ, स्टडी एरिया आपके पास पर्सनल है तो बहुत अच्छी बात है, स्टोर रूम में बनाओ या कोई भी एरिया अपना मैनेज कर लीजिए पढ़ाई करने का। और आप अपने पेरेंट्स को भी बता दो, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी तो उनको बताओ, ठीक है, सीरियसनेस बताओ, मेरा इतना सिलेबस बचा, मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है, इस समय में मेरी कंसंट्रेशन से पढ़ाई हो जाएगी, कोई आवाज़ नहीं, कोई शो नहीं, ये चीज़ उनको बताओ और परमिशन ले लो, ठीक है। और ज़्यादा बड़ी बात है तो भैया फ़ोन जमा करवा दो अपना, क्योंकि कई बार यही हो जाता है कि सभी को ये लगता है कि आप फ़ोन चलाओगे टाइम वेस्ट कर दोगे अपना, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी बात है तो भैया उस समय में फ़ोन जमा करा दो। फ़ोन से तब पढ़ लेना डिनर से पहले वाले टाइम में, 7 से 8, 8 से 9 वाला जो टाइम है तब फ़ोन चला के पढ़ लेना आप अपना। बाद में कुछ दिन अपना फ़ोन जमा करा दो कि भैया आप फ़ोन रख लीजिए, मैं तो अपनी एनसीईआरटी बुक जो मेरी फेवरेट बुक है या जो भी मेरी रेफरेंस बुक्स है मैं इनसे ही पढ़ लूँगा, सेल्फ स्टडी अपनी बुक्स वाली कर लेना अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही तो, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू 3 दिन 4 दिन तुम फ़ोन जमा करा देना अपना। जब आपके पेरेंट्स देखेंगे कि आप पढ़ रहे हो अच्छे से, वो खुद ला के आपको फ़ोन दे देंगे। सब दिखाई देता है सबको, जब आप पढ़ रहे होगे, सीरियसनेस आपकी दिख रही होगी, आपका कौन दिख रहा होगा कि हाँ भैया बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लगन से पढ़ रहा है अपनी, तो डेफिनेटली आपको आपका फ़ोन भी मिल जाएगा। तो अपने लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर परमिशन नहीं मिलती, कई बार मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, तो परमिशन के लिए आप उनको सीरियसनेस समझाओ, इतना मेरा सिलेबस पढ़ा है, मेरे से इस समय मैनेज नहीं हो रहा, आई वांट टू स्टडी लाइक दिस। और उसके बाद ज़्यादा बड़ी बात है, फ़ोन मैंने अपना जमा कर दीजिए अगर फ़ोन की वजह से ऐसा है, और पढ़ लीजिए। और अगर कोई मना नहीं करता आपको फ़ोन यूज़ करते हुए पढ़ाई करने से, तो ये बात आप खुद भी समझिए कि भैया जो फ़ोन है आपका, आप नाइट स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कर रहे हो, हाँ भैया मैं तो नाइट आउल हूँ, मैं तो नाइट स्टडी करता, नहीं। नाइट आउल हो, नाइट आउल असली वो होता है जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। तो नाइट आउल हो अगर, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं कि आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, यूट्यूब से वीडियो देखने के लिए फ़ोन ओपन करा, चलने लगे, स्क्रोलिंग करने लग गए, या फिर चैट चल रही है आपकी रात को। नहीं भैया, ये सब करने के लिए नाइट स्टडी फिर नहीं करनी हमें पढ़ना है। आप नाइट आउल हो तो रात को आपने पढ़ने के लिए वो टाइम जो आप अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहे हो वो पढ़ाई के लिए करो, वो स्क्रोलिंग एंड ऑल दैट के लिए नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए ये आपको श्योरिटी लानी कि भैया मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ये समय क्या है मेरा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई वाला। और जब आपको वो मज़ा आने लगेगा ना पढ़ने में, आई एम टेलिंग यू, चैप्टर्स ऐसे आपके जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे और डिस्ट्रैक्शन आपको बिल्कुल भी तंग नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ आपको खुद से समझनी होगी। तो ऑल द नाइट आउल्स बी रेडी नाइट स्टडी रूटीन्स में अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए, ओके। तो ये सारा तो मुझे पता ही नहीं चला, हाँ वापस आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना एक सेल्फ स्टडी जोन बनाओ बढ़िया तरीके से, और घर में सबको बता दो। परमिशन नहीं मिल रही थी तो फ़ोन जमा करा दो, कुछ दिनों बाद शायद वापस मिल जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, नाइट स्टडी टाइम में अपनी बुक से पढ़ लेना। जब दिन का टाइम होगा पढ़ने का, उस समय वीडियोस वगैरह देख लेना मोबाइल, डन। ये आप सोल्यूशन कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ आपको नाइट स्टडी के टाइम जो आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो वो क्या है। देखो, डिनर के बाद से आप अपना पूरा माइंड में रेडी हो जाइए कि डिनर के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और मुझे अपनी सेल्फ स्टडी शुरू करनी है, ठीक है। अब डिनर के बाद क्या होता है, सडनली हमारे को थोड़ा लेजी फील हो रहा होता है, नींद आ रही होती है, तो डिनर के बाद आप वॉक कर लेना। अब मैं ऐसे नहीं कहूँगी भैया सड़क पे जाओ वॉक करो, जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना सिंपल आपको क्या करना है, आपको वो नाइट स्टडी वाला जो आपका सेटअप जहाँ पे रेडी है वहाँ पे ले जाके सारा जो है चीज़ें जो आपको ज़रूरत है वो रख देनी है। क्या हुआ, आप कोशिश कीजिए गाइस कि आप जो है अपनी पढ़ाई, आप कोशिश कीजिए गाइस कि आप अपना डिनर 8:30 बजे तक या फिर 9 बजे तक या 9:30 बजे तक आप अपना डिनर कर लेना। डिनर करने के बाद आपको क्या करना है, अपने सेल्फ स्टडी वाले एरिया में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आपको चैप्टर पढ़ना है, उसकी बुक्स, पानी की बॉटल, सब कुछ जो आपको ज़रूरत है, पेन पेंसिल, अगर आप फ़ोन से पढ़ने वाले हो, फ़ोन रखोगे अपने पास में तो ईयरफोन, चार्जर सब ले जाके वहाँ रख दो, क्योंकि बार बार बाद में टाइम वेस्ट ना हो। अरे वाली बुक लेकर आनी है, वो मोबाइल लाने, वो ईयरफोन चाहिए, सब कुछ लेकर आ जाइए अपने पास में, अपने स्टडी जोन में बार बार उठना नहीं है हमारे को, ठीक है। तो आप अपना सारा वो 10-15 मिनट में अपना जो है सारा सामान गैदर करके बाहर रख लीजिए और पढ़ना। अब गाइस ये बात करते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए कि आपको कितनी देर पढ़ना चाहिए आज के समय में। देखो, जब आपको स्कूल से प्रेपरेटरी लीव मिलेगी तब तो भैया आप कितनी भी देर पढ़ना, बहुत सारे टाइम टेबल मैंने बना रखे हैं, मैं प्रो वाला टाइम टेबल और डिस्कस कर लेंगे हम नाइट आउल्स का, कि फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। सुबह स्कूल नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आप 10 बजे भी उठ सकते हो, 9 बजे भी उठ सकते हो, सुबह 11 बजे भी उठ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। बट अभी जब अगले दिन स्कूल होते हैं 9 बजे 10 बजे आपका स्कूल होता है, तो स्कूल के साथ में आपको नाइट स्टडी कैसे मैनेज करनी है, ऐसा नहीं कि बहुत ही पढ़ना है, पूरी स्लीप सेक्रीफाइस कर दी, नहीं, अच्छी खासी स्लीप भी लेनी है, साथ में आपको नाइट स्टडीज भी करनी है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी टाइम टेबल्स बना रखे हैं। एक टाइम टेबल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो वहाँ से जाके आप देख सकते हो कि आप 11
से 1 पढ़ लेना, 1 बजे तक सो जाना कि भैया 8 बजे का स्कूल है तो 1 बजे तक सो गए, सुबह 7 बजे उठ गए, स्लीप भी मिल गई, पढ़ाई भी हो गई। तो टाइम टेबल आज मुझे इस वीडियो में आपको नहीं बताना है, टाइम टेबल तो मैंने पहले भी बना रखा है और जो है कोई और भी हम टाइम टेबल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ मेरा मतलब ये है इस वीडियो को बनाने का कि कैसे आप अपनी नाइट स्टडीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम लग रही थी, अगर आपको लग रहा है मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ नहीं पाता हूँ इस समय में, तो बी आर नाइट ऑल एंड स्टार्ट योर स्टडीज़ गाइज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है स्पेशली बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको पढ़ना है और आपको कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है कि आप जो चीज़ लर्न करनी है तो आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पाओ। तो उसके लिए 2 चीज़ आपको करनी है, वो है आप नाइट स्टडीज़ करिए और नाइट स्टडी जब आप कर रहे हो तो वो फ़ोन को डिस्ट्रैक्शन मत बनने दीजिए एंड स्टार्ट योर स्टडीज़। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को, अपना एक स्टडी जोन सेटअप करिए और उसके बाद अपना नाइट स्टडी रूटीन स्टार्ट कर दीजिए। आफ्टर डिनर अच्छे तरीके से पढ़ने बैठ जाइए एंड थोड़े दिनों में आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक सिंपल रूटीन है जो आप फॉलो कर सकते हो कि भैया आपने 9 बजे तक डिनर कर लिया, 9 से 11 आपने अपना पहला स्टडी सेशन चलाया, 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, आपने कोई भी अपना सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, ब्रेक में अपने ना फेवरेट 2-3 सॉन्ग सुन लेना। ठीक है, जिससे अगर नींद आ रही है तो वो नींद भी भाग जाए। ठीक है, आप अपने लिए चाय बना सकते हो, पानी पीकर आ सकते हो, एनीथिंग लाइक दैट, और नेक्स्ट स्टडी सेशन कंटिन्यू करना 11:15 से 1 बजे तक का। ठीक है, अगले दिन स्कूल है तो 1 बजे तक सो जाना, अगर स्कूल नहीं है तो और देर पढ़ सकते हो, प्रो नाइट ऑल बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ टाइम टेबल डिस्कस नहीं कर रही हूँ, यहाँ मुझे आपको ये बताना था और ये बात करनी थी कि भाई अगर पढ़ाई आजकल नहीं हो पा रही, आपको दिक्कत आ रही है कि मेरी सेल्फ स्टडी मैनेज नहीं हो रही, जब पढ़ने बैठो तो आवाज़ आती है, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं होता है, तो स्टार्ट योर नाइट स्टडी रूटीन। ठीक है, अगर आप अर्ली बर्ड हो तो यही चीज़ आप सुबह 3 बजे उठ के कर सकते हो, 4 बजे उठ के कर सकते हो कि भैया अपनी बुक्स वाला सेटअप वहाँ पे बना दीजिए, 3 बजे 4 बजे आप उठ जाइए और पढ़ने बैठ जाइए। और अगर आप नाइट आउल हो तो भैया डिनर के बाद तुम्हारा पूरी के पूरा ऐसे ना टाइमर शुरू हो जाना चाहिए, एक अलार्म लगा लो अपने मोबाइल के अंदर, डिनर के बाद का 9 बजे तक कर लो, 9:30 बजे भैया पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद कोई चीज़ आपको मैटर नहीं करनी चाहिए, अपने स्टडी जोन में चले जाना। तो नहीं है ना आपको कि 1 घंटे बाद कहीं जाना होगा, कोई ट्यूशन है या कोई बाजार से सामान, नहीं, पूरा टाइम क्या है पढ़ने का है और उसके बाद स्लीप, अच्छे तरीके से पढ़ना और उसके बाद क्या होगा आपका स्लीप टाइम आ जाएगा, अच्छे तरीके से सो जाना। वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि भाई जब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ के जब सोते हैं तो माइंड वो चीज़ों को ना फीड भी करता रहता है। क्या बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है हमारे को, क्यों, क्योंकि पता है अभी जितनी भी देर पढ़े उसके बाद क्या है सोना है हमारे को, सो जाओगे बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी, रिचार्ज हो जाएगी। तो भाई जितनी मेहनत से पढ़ सकते हो पढ़ना इस नाइट स्टडी रूटीन के अंदर। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।